खुजाम गुहार नजीड़ीत पतंग वहीं ब्राता खुजा माते जगर आबला नयन मरचा दिनतरा मैं सिंधी इनाम जिनका ताल्लुक सिंध सभा से दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ आ जाए और अपने ख्यालात का मुख्तसरन इजहार करें। इनाम। जिए सिंध, जिए साईं जीएम सैयद और जिए आप, मेरी माओ, बहनों, बेटियों और भाइयों की जिदोजहद। दुख जो आप लेकर कराची के रोडों तक, इस्लामाबाद तक, और अभी मैंने ये भी सुना है कि बलोच अपने पहाड़ों के साथ जानेवा तक जाना चाहते हैं, वो दुख हमारा है, आपके साथ है, क्योंकि हमारा पुन्नू आपके पास था, हम आपकी ससी हैं। इस वक्त जो धरना, जो रैली निकाल कर आप यहाँ पहुंची हैं, हम 3 बजे से यहाँ बैठे हैं और हर ईद पर और हर इतवार को हम यहाँ बैठते हैं कि हमारे नारों या मुतालबात पर कभी तो इन बंदूकों की आंखों में आंसू आ जाए। हम ये तमन्ना लेके एहतजाज कर रहे हैं, मगर ये वही बंदूकें हैं जो 72 में दंदना रही थी ढाका में, मगर वहां से मात खाने के बाद भी वो दोबारा हमारे घरों में उन हरामी बच्चों की पैदाइश से, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर, जरदारी से लेकर अभी बिलावल और उनकी औलादों से, ये जो हरामी बच्चे हमारे घरों में पैदा हुए हैं, इनके थ्रू वो बंदूकें दोबारा हमारे ऊपर हाकिम बनी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि आपका आधा बलूचिस्तान उठाया गया है। मैं कहता हूं मेरा पूरा सिंध, मेरे समुंदर के साथ, मेरे कालूझर के साथ, सिंधु दरिया के साथ, मेरे पुल वसाइल के साथ, मेरे हर थाने में पंजाबी मिलेगा। सिंध की हाई कोर्ट में आपको जज पंजाबी मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज पंजाबी मिलेगा। कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं है सेक्रेटरीट में जिसमें पंजाबी आपको नहीं मिले। मगर हमारे यहाँ जिस तरह आपकी जिदोजहद है, इतनी होती तो हम इनको उसी तरह झुकाते जिस तरह 72 में इनको झुकाया गया था। अफसोस हमारे घरों में हरामी बच्चों की पैदाइश बढ़ गई है पीपल्स पार्टी के रूप में, कि उनको वोट हम देते हैं मगर हमारी बजट वो कश्मीर, कैफे की पता नहीं कहाँ कहाँ, लाहौर में भी खर्च करते हैं। हमारे न गलियों में कुछ है, न हमारे बच्चों के लिए स्कूल है, न हमारे माओं के लिए कोई सेहत के इदारे हैं। हमारे माएँ, हमारी बहनें चुंकियों में बच्चे पैदा करती हैं, हमारी माएँ कॉरिडोर में बच्चे पैदा करती हैं, और ये हर तकरीर में नहमदु व नसली पढ़ते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम गद्दार हैं। हम कहते हैं कि गद्दार वो होते हैं जो बैयत करते हैं हाथ पर। हम सिंधियों ने कभी नहीं बैयत की। हमने न मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर बैयत की थी, न निफियर के हाथ पर, न जनाह के या अयूब के हाथ पर या मुशर्रफ के हाथ पर। हम मुसलसल लड़ते आए हैं और अभी भी हम लड़ रहे हैं, कभी नारों की गुंजार में, कभी धरनों रैलियों की गुंजार में। एक रैली, एक मार्च हमने भी निकाला था यहाँ से कि हम जीएसटी की गेट पर जाएंगे, अपने बच्चे छुड़ा के लाएंगे। पता था बंदूकें हैं उनके पास, पता था बजट है उनके पास, पता था एटम बम है उनके पास, वो चलता है या नहीं चलता उसका पता नहीं है। मगर उन्होंने उबावड़ों में हमें रोका, तशद्दुद किया, हमें झूठे मूठे केसों में फंसाया। अभी 2 साल हुए वो केस भुगत रहे हैं, मगर हमारे नारे, हमारे मुतालबे वही है कि सिंध के मिसिंग को आज़ाद करो और ये जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म करो, बलोच मिसिंग को रिहा करो और बलोचों पर जुल्म बंद करो। दुनिया के सारे मजलूमों पर जो जुल्म है हम उनके खिलाफ हैं। मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये वक्त जो आपने मुझे दिया है ये बहुत ही मेरे लिए कीमती है, क्योंकि मेरे सुनने वाले सब वो हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके शोहर, जिनके बाप उठाए गए हैं। हम दोपहर से बैठे हैं और आप तो मुसलसल, जो जिसका बच्चा उठता है वो 24 कलाक, 24 घंटे अपने घर में, ड्राइंग रूम में हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, किसी जगह भी हो, वो धरने में होगा क्योंकि उसका बच्चा मिस है। हम फिर भी किसी लम्हे, किसी किताब में गुम हो जाते हैं या किसी फिल्म देखते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, मगर वो माँ जिसका बच्चा नहीं है, जिसके बच्चे को उसके आंखों के आगे, उसके पहलू से उठाकर वो तशद्दुद करके लिया गया है, वो माँ कभी नहीं धरना ख़त्म करती, कभी वो एहतजाज ख़त्म नहीं करती। मैं आप सबको सिंध के तरफ से सलाम करता हूँ और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि आप भी हमारे, क्योंकि
हमारे बड़े कहते दुआओं से नहीं होगा ये काम उसी तरह होगा जिसी तरह वो कर रहे हैं। आधी रात को हमारे घरों में घुस के हमारे माओ बहनों की तस्लीलें करके हमारे बच्चों को तशद्दुद करके ले जाते हैं। हम खुद को भी उसी ही तरीके से बचा सकते हैं। हमारे लिए आयतल कुर्सी से मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला किसी डॉक्टर की पेनाडोल या किसी टेबलेट से मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला भी उसी बंदूक से हल होगा जिसी बंदूक के थ्रू वो हमारे घरों में घुसते हैं, आधी रात को घुसते हैं, क्योंकि वो न तो बहादुर हैं न हकदार हैं, मगर उनके हाथ में बंदूक है और हमारे हाथ में हमारे मासूम बच्चे हैं। जिस वक्त हमारी माओ ने बंदूकें उठाई तब उनकी पतलूनों का जो पतलूनें अभी भी पड़ी हुई हैं दुनिया के उन नुमाइश घरों में पड़ी हुई हैं, उन कलमा गो सुपर सालारों की जो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुके, वो झुके थे काफिरों के आगे, क्योंकि इनका न दीन है न ईमान है, इनका सिर्फ पेट है जो भरता नहीं है। बलोचों के पहाड़ों को निकल गए, उनके अंदर से सोना निकल गए, हमारा सारा कुछ। और हमारे तो अभी इन्होंने आदि सिंह को अपने ही रूप में ढाल लिया है जरदारी, और उसकी नफ्सियात के गद्दार बनना और एजेंट बनना, जासूस बनना जैसे फैशन हो गया है, जैसे यही तरक्की का एक जीना या एक रास्ता बन गया है। मगर हम समझते हैं कि जिंदगी जीनी है तो बंदूकों के सामने खड़े हो और बंदूकों को मात देकर आगे बढ़ो तो जिंदगी है, वरना हम ये जिंदगी भर, आज आप मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, कल हमारे आने वाले नस्लों की माएँ बहनें भी ऐसे बैठी होंगी। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम वो जिहाद और हम वो जंग करें जिस जंग में हमारी इज्जतें महफूज हो, हमारे बच्चे महफूज हो। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने वसाइल के लिए, हम अपने साहिल के लिए ऐसे बेगाना बात न चीखते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जंग का हल जंग में है, जंग के बाद बात होगी, जंग के बाद बात होगी। जंग ही हमें जिता सकती है। जिए सिंध, जिए बलोचिस्तान। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। बहुत ही शुक्रिया सिंधी इनाम अब्बासी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया।